आज क्रेनियल नंबर 2, जिसको ऑप्टिक नर्व भी बोलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। What is retina? Retina is a thin layer at the back side of the eye. जब लाइट आंख में एंटर होती है तो सबसे पहले रेटिना के रिसेप्टर्स पर पड़ती है। इन रिसेप्टर्स को रॉड्स एंड कॉन्स बोला जाता है। रॉड्स एंड कॉन्स लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। जब रॉड्स एंड कॉन्स लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है तो उन सिग्नल्स को बायपोलर सेल्स की तरफ भेज देती है। बायपोलर सेल्स फर्दर उन सिग्नल्स को गैंग्लियन सेल्स की तरफ भेजती है। गैंग्लियन सेल्स के एक्सॉन्स जब ऑप्टिक डिस्क पर पहुंचते हैं तो वहां बंडल बनाते हैं। उस बंडल को ऑप्टिक नर्व बोला जाता है। ऑप्टिक नर्व, ये बात ऑलरेडी बता दी है कि जब गैंग्लियन सेल्स के एक्सॉन्स ऑप्टिक डिस्क पर पहुंचते हैं तो वहां बंडल बनाते हैं जिसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि गैंग्लियन सेल्स के एक्सॉन्स मिलकर ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। अब ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स माइलिनेटेड होते हैं। माइलिनेटेड का क्या मतलब है कि ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स को माइलिन शीट ने कवर किया होता है। माइलिन शीट दो तरह के सेल्स से मिलकर बनती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और शिवान सेल्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट ओलिगोडेंड्रोसाइट्स से मिलकर बनती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट शिवान सेल्स से मिलकर बनती है। अगर ऑप्टिक नर्व की बात की जाए तो ऑप्टिक नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। क्यों? क्योंकि ऑप्टिक नर्व डायरेक्ट ओरिजिनेट करती है ब्रेन से। ब्रेन के कौन से पार्ट से? डायनसेफिलॉन से। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ऑप्टिक नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इस वजह से ऑप्टिक नर्व की जो माइलिन शीट है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट से मिलकर बनती है, ना कि शिवान सेल से। This is the structure of retina. रेटिना में रॉड सेल्स और कॉन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये कि रॉड्स और कॉन्स रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बायपोलर न्यूरॉन्स और गैंग्लियन सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। जब लाइट आंख में दाखिल होती है तो सबसे पहले रॉड्स और कॉन्स रिसेप्टर्स पर पड़ती है। रॉड्स एंड कॉन्स रिसेप्टर्स उस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। जब रॉड्स एंड कॉन्स लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है तो उन सिग्नल्स को बायपोलर न्यूरॉन्स की तरफ भेज देती है। These are bipolar neurons. Bipolar neurons फर्दर उन सिग्नल्स को गैंग्लियन सेल्स की तरफ भेजती है। These are ganglion cells. गैंग्लियन सेल्स के ये है एक्सॉन्स। ठीक है, ये गैंग्लियन सेल्स के एक्सॉन्स हैं। गैंग्लियन सेल्स के एक्सॉन्स जब ऑप्टिक डिस्क पर पहुंचते हैं तो बंडल बनाते हैं। इस बंडल को क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व।
ये बात ऑलरेडी कर दी है कि गैंग्लियन सेल्स के एक्सॉन्स मिलकर ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। अब डिटेल में बात करते हैं। अगर रेटिना की बात की जाए तो रेटिना को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, नेजल हाफ में और टेम्पोरल हाफ में। रेटिना की वो साइड जो नोज के करीब होगी उसको नेजल हाफ बोलते हैं। रेटिना की वो साइड जो ईयर के करीब होगी उसको टेम्पोरल हाफ बोलते हैं। जिस तरह रेटिना को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, इसी तरह ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स को भी दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, नेजल फाइबर्स में और टेम्पोरल फाइबर्स में। ऑप्टिक नर्व के वो फाइबर्स जो रेटिना के नेजल हाफ से ओरिजिनेट होंगे उनको नेजल फाइबर्स बोलते हैं। ऑप्टिक नर्व के वो फाइबर्स जो रेटिना के टेम्पोरल हाफ से ओरिजिनेट होंगे उनको टेम्पोरल फाइबर्स बोलते हैं। इमेजिन ये लेफ्ट आंख का रेटिना है और ये राइट आंख का रेटिना है। अगर आंख की बात की जाए तो उसके मीडियल साइड पर क्या लाई करता है, नोज। आंख की लेटरल साइड पर क्या लाई करता है, ईयर। अगर लेफ्ट आंख के रेटिना की बात की जाए तो उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, नेजल हाफ में और टेम्पोरल हाफ में। नेजल हाफ का क्या मतलब है कि रेटिना की वो साइड जो नोज के करीब लाई करेगी उसको नेजल हाफ बोलते हैं। टेम्पोरल हाफ का क्या मतलब है कि रेटिना की वो साइड जो ईयर के करीब लाई करेगी उसको क्या बोलेंगे, टेम्पोरल हाफ। इसी तरह राइट आंख के रेटिना को भी दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, नेजल हाफ में और टेम्पोरल हाफ में। नेजल हाफ का क्या मतलब है कि रेटिना की वो साइड जो नोज के करीब लाई करेगी उसको नेजल हाफ बोलेंगे। टेम्पोरल हाफ का क्या मतलब है कि रेटिना की वो साइड जो ईयर के करीब लाई करेगी उसको टेम्पोरल हाफ बोलेंगे। जिस तरह आंख की रेटिना को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, इसी तरह ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स को भी दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। वो फाइबर्स जो रेटिना के नेजल हाफ से ओरिजिनेट होंगे उनको क्या बोलेंगे, नेजल फाइबर्स। और वो फाइबर्स जो रेटिना के टेम्पोरल हाफ से ओरिजिनेट करेंगे उनको क्या बोलेंगे, टेम्पोरल फाइबर्स। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, नेजल फाइबर्स में और टेम्पोरल फाइबर्स में। ऑप्टिक नर्व के दोनों फाइबर्स, टेम्पोरल फाइबर्स और नेजल फाइबर्स ऑर्बिटल कैविटी से किस तरह निकलते हैं, ऑप्टिक कैनाल के थ्रू। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि लाइट फर्स्ट ऑफ ऑल रॉड्स एंड कॉन्स पर आएगी। रॉड्स एंड कॉन्स उस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देंगे। जब रॉड्स एंड कॉन्स लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेंगे तो फिर उन सिग्नल्स को बाइपोलर सेल्स की तरफ भेज देंगे। बाइपोलर सेल्स फर्दर उन सिग्नल्स को गैंग्लियन सेल्स की तरफ भेज देंगे। गैंग्लियन सेल्स के एक्सॉन्स मिलकर ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स दो तरह के होते हैं, नेजल फाइबर्स और टेम्पोरल फाइबर्स। दोनों नेजल फाइबर्स और टेम्पोरल फाइबर्स ऑप्टिक कैनाल के थ्रू ऑर्बिटल कैविटी से जाएंगे और एंटर हो जाएंगे ऑप्टिक क्लाज्मा में।
ऑप्टिक नर्व के दोनों फाइबर्स, नेजल फाइबर्स और टेम्पोरल फाइबर्स, ऑप्टिक कैनाल के जरिए पहुंच जाते हैं ऑप्टिक क्याज्मा में। ऑप्टिक क्याज्मा में ऑप्टिक नर्व के नेजल फाइबर्स क्रॉस करते हैं और ऑपोजिट साइड पर चले जाते हैं एंड देन डायरेक्ट एंटर हो जाते हैं ऑप्टिक ट्रैक में। इसी तरह ऑप्टिक नर्व के टेम्पोरल फाइबर्स ऑप्टिक क्याज्मा में क्रॉस नहीं करते, वो सेम साइड पर रहते हैं और एंटर हो जाते हैं ऑप्टिक ट्रैक में। ऑप्टिक नर्व के दोनों फाइबर्स, टेम्पोरल फाइबर्स और नेजल फाइबर्स, ऑप्टिक क्याज्मा से ऑप्टिक ट्रैक में एंटर हो जाते हैं। ऑप्टिक ट्रैक में ऑप्टिक नर्व के दोनों फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, टेम्पोरल फाइबर्स और नेजल फाइबर्स। नेजल फाइबर्स ऑप्टिक क्याज्मा में क्रॉस करके ऑपोजिट साइड पर जाते हैं और फिर एंटर होते हैं ऑप्टिक ट्रैक में, लेकिन टेम्पोरल फाइबर्स ऑप्टिक क्याज्मा में क्रॉस नहीं करते, वो सेम साइड पर ही रहते हैं और एंटर हो जाते हैं ऑप्टिक ट्रैक में। लेट्स लर्न इट फ्रॉम द डायग्राम। ये ऑप्टिक नर्व है and this is optic chiasma and ये optic track है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्टिक नर्व की बात करते हैं। ऑरेंज कलर में जो फाइबर्स शो हैं वो ऑप्टिक नर्व के टेम्पोरल फाइबर्स हैं। ब्लू कलर में जो फाइबर्स शो हैं वो ऑप्टिक नर्व के नेजल फाइबर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्टिक नर्व के नेजल फाइबर्स की बात करते हैं। ऑप्टिक नर्व के नेजल फाइबर्स जब ऑप्टिक क्याज्मा में पहुंचते हैं तो क्रॉस करके ऑपोजिट साइड पर जाते हैं और एंटर हो जाते हैं ऑप्टिक ट्रैक में, लेकिन ऑप्टिक नर्व के टेम्पोरल फाइबर्स जब ऑप्टिक क्याज्मा में पहुंचते हैं तो क्रॉस नहीं करते और एंटर हो जाते हैं ऑप्टिक ट्रैक में। ऑप्टिक ट्रैक से ज्यादातर फाइबर्स थैलेमस में जाते हैं। थैलेमस के कौन से पार्ट में जाते हैं? लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। लेकिन ऑप्टिक ट्रैक से कुछ फाइबर्स डायरेक्टली प्रीटेक्टल न्यूक्लियस और सुपीरियर कॉलिकुलस में भी जाते हैं। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से जो फाइबर्स निकलते हैं उनको ऑप्टिक रेडिएशंस बोलते हैं। ऑप्टिक रेडिएशंस विजुअल इंफॉर्मेशन लेके जाता है ऑस्पिटल लोब में। ऑस्पिटल लोब के कौन से पार्ट में? प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में। इट्स ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक क्याज्मा में जाती है, उसके बाद ऑप्टिक ट्रैक में जाती है। ऑप्टिक ट्रैक से लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में जाती है। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से जो फाइबर्स निकलते हैं उनको ऑप्टिक रेडिएशन बोला जाता है। ऑप्टिक रेडिएशंस प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में जाते हैं। प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स का फंक्शन क्या है? प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, जैसा कि शेप, कलर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।